हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर कंपोनेंट्स को शो, हाइड या फिर टॉगल कैसे कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है बहुत बार प्रोजेक्ट्स की। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर हम लोग एक छोटे से यूआई वाले पार्ट को या फिर एक कंपोनेंट को बार बार शो, हाइड या फिर टॉगल कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव में कैसे करते हैं हम लोग अभी देखेंगे। बट एक चीज आप मेरे से और पूछ सकते हो कि हम लोग अभी यूज इफेक्ट हुक के साथ में लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़ रहे थे, वो पूरे हो गए हैं क्या? एक लाइफ साइकिल मेथड अभी बाकी है, वो है अनमाउंट वाला। कि जब भी हम लोग एक कंपोनेंट को अनमाउंट करते हैं तब हम लोग यूज इफेक्ट को कैसे यूज करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। बिकॉज अनमाउंट वाले लाइफ साइकिल मेथड को यूज करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपोनेंट को अनमाउंट करने का मतलब क्या है और कंपोनेंट को अनमाउंट करते कैसे हैं। ऑल राइट, इस पार्ट के अंदर हम लोग शो हाइड जब करेंगे तो उसको बाय डिफॉल्ट अनमाउंटिंग ही बोलते हैं। अनमाउंटिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपोनेंट को यूआई से अलग कर देना, यूआई से हटा देना, हाइड कर देना। ओके, सो इस पार्ट के अंदर हम लोग अनमाउंटिंग वाला पार्ट देख लेंगे और नेक्स्ट वाले के अंदर हम लोग अनमाउंटिंग वाला लाइफ साइकिल मेथड कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। एक बटन और स्टेट लेंगे। जैसे हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले इसको नॉर्मल शो एंड हाइड करके देखेंगे और बाद में टॉगल कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है। डायरेक्टली बोल लेते हैं कि अगर एक हमारा कंपोनेंट विजिबल है तो उसको हाइड कैसे करोगे, हाइड है तो विजिबल कैसे करोगे, या फिर शो या हाइड बार बार उसको कैसे करोगे, जिसको लोग टॉगल बोलते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं, सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कोड के साथ में स्टार्ट करते हैं और मैं क्या करता हूं, एक सिंपली कंपोनेंट बना लेता हूं। इसमें कंपोनेंट का यहां पे नाम रखता हूं कॉन्स्ट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैं इसका नाम रख देता हूं लेट्स से यूजर। और ये एक सिंपल सा एरो मेथड के साथ में हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं। यहाँ पे रिटर्न करूंगा। रिटर्न के अंदर आप चाहो तो व्यू ले लो या फिर कुछ और आप रैपर ले सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो यूजर कंपोनेंट। थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉपरली दिखे ये स्टाइल। इसके अंदर दो चीजें ऐड करूंगा बस। फॉन्ट साइज यहाँ पे लिख देता हूँ 30 एंड कलर ऐड कर देता हूँ यार ग्रीन। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, सिंपली लिखूंगा यूजर और यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे यूजर वाला कंपोनेंट विजिबल हो गया। अब मैं यहाँ पे एक सिंपली बटन लेता हूँ। अब बटन इस कंपोनेंट से नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइटल और टाइटल पे लिखता हूँ सबसे पहले शो। सबसे पहले हाइड वाला लिखता हूँ मैं, ठीक है, हाइड कंपोनेंट। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑन प्रेस एक इवेंट लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या करना है मैं आपको अभी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है, एक स्टेट लेनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पे शो एंड सेट शो करके एक स्टेट बनाऊंगा जो कि यूज स्टेट हुक का यूज करके बाय डिफॉल्ट है। कि बाय डिफॉल्ट मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ट्रू, यानी कि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगी, हमें दिखती रहेगी। ठीक है, ऑन प्रेस के ऊपर एक सिंपल सा मैं यहाँ पे एरो फंक्शन लेके सेट शो जो होता है इसको कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेट शो के अंदर फॉल्स करूंगा, बाय डिफॉल्ट शो की वैल्यू क्या है, ट्रू, बाद में फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइड हो जाएगा। तो अभी के लिए तो हम लोगों ने जब इसको शो हाइड कुछ भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अगर मैं इस कंपोनेंट के ऊपर इस तरीके से JSX लिख के एक कंडीशन लगा दूं कि अगर मेरा शो इक्वल इक्वल ट्रू है, ठीक है, तो मुझे कंपोनेंट दिख जाए, एल्स यहाँ पे नल दिखे। ठीक है, इसको हम लोग शो हाइड बोल, जैसे इफ एंड एल्स कंडीशन लगाते हैं ना, ये हो गई हमारी इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद में यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा, जैसे मैं हाइड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हो यहाँ से हाइड हो गया, बिकॉज इसकी वैल्यू बाद में शो नहीं थी, इसकी वैल्यू ट्रू हो गई थी इस बटन के क्लिक के ऊपर। बट इसकी ना एक शॉर्ट फॉर्म है, जब आप शो करते हो तो आपको इक्वल इक्वल टू ट्रू चेक करवाने की जरूरत ही नहीं होती। बाय डिफॉल्ट यही समझता है कि मैं शो हूं। अगर ये नहीं होगा तो अपने आप ही नल ले लेगा। ठीक है, अगर हम लोग इक्वल इक्वल टू ट्रू लिखते हैं या फिर इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, बिकॉज ये बूलियन वैल्यू तो अपने आप ट्रू ही समझता है इसको। ठीक है, मैं एक बार के लिए फिर से रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे परफेक्टली काम करेगा। ये हो गया हाइड। और अगर मान लो बाय डिफॉल्ट ये हाइड है, मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। ठीक है,
सो बाय डिफॉल्ट ये क्या रहेगा, जैसे मैं इसको अभी हमें बाय डिफॉल्ट दिख रहा था ना कंपोनेंट, सो मैंने अभी इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ से हाइड कर दिया। तो आप देखोगे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिख नहीं रहा, और उसके क्लिक के ऊपर मैं ट्रू करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट ये हाइड रहेगा, और जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये शो हो गया। अगर आपके पास 2 बटन है तो उनके ऊपर भी आप शो एंड हाइड कर सकते हो। पहले बटन के ऊपर शो कर दे रहा हूँ, सेकंड के ऊपर मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा पहले वाले के ऊपर मैं लिख देता हूँ शो, ये मैंने चेंज नहीं करा था पहले। ठीक है, सो ये आप देख लेना। सो जैसे शो है बाय डिफॉल्ट, अब मैं इसको हाइड पे क्लिक करता हूँ, हाइड हो गया, शो हो गया, हाइड हो गया, शो हो गया, परफेक्ट। बट अगर मुझे एक ही बटन के साथ करने हो तो ये बहुत ईजी है। ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली टॉगल कंपोनेंट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपोजिट कर दो शो का, यानी कि जो भी शो है उसके अंदर अपडेट करनी है उसको कर देते हैं अपोजिट, यानी कि अगर अभी फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। और अब आप देखना टॉगल कंपोनेंट जैसे भी दिख रहा है, हाइड शो हाइड शो हाइड, हर एक क्लिक के ऊपर, परफेक्ट। ओके, सो इस तरीके से आप कंपोनेंट को शो एंड हाइड कर सकते हो। सो जब भी हम लोग मान लो ये यूजर वाला कंपोनेंट अभी दिख रहा है, जैसे मैंने इसको हाइड करा ना, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, हमारी यूआई से अनमाउंट हो गया। ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो, हम लोग इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो हम लोगों ने कुछ लॉजिक लगा रखा है, एपीआई के अंदर डाटा भरा पड़ा है, उस डाटा को क्लीन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। सो वो हम लोग कैसे करेंगे, लाइफ साइकिल मेथड कैसे रन करेंगे कंपोनेंट के अनमाउंट होने के ऊपर, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज करो, वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम वाला डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।